हम डिस्कस करेंगे कि मन की शांति कैसे प्राप्त करें। हम लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन, डिप्रेशन किसी वजह से भी होता है। हम चीज़ों को और ज़्यादा सोचते हैं तो और ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन में जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हम अपनी मन की शांति को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, बट मेडिटेशन भी हम नहीं कर पाते, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है उस टाइम। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। एक मठ होता है जहाँ पे बहुत सारे सन्यासी होते हैं, उसमें कुछ सन्यासी वृद्ध होते हैं जो जो युवा सन्यासियों के गुरु होते हैं। तो उनका काम जो गुरु होते हैं उनका काम होता है कि जो युवा सन्यासी हैं उनको ध्यान कराना। तो डेली मॉर्निंग में ध्यान करवाते हैं वो सबसे। तो उसमें एक युवा सन्यासी होता है जो ध्यान नहीं कर पाता है, उसका माइंड बहुत डाइवर्ट करता है और वो गुस्सा जाता है इससे बार बार। मतलब क्या होता है कि जब भी वो ध्यान करने बैठता है उसके आसपास कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसकी वजह से वो विचलित हो जाता है, ध्यान नहीं कर पाता और वो गुस्सा हो जाता है, इस चीज़ से नाराज़ हो जाता है। तो फिर वो अपने गुरु से, जो वृद्ध सन्यासी होते हैं, उनसे पूछता है एक दिन कि मैं ध्यान नहीं कर पाता, तो मुझे गुस्सा आता है इस चीज़ से, मैं नाराज़ हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत मैं ट्राई करूँ बट कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, चीज़ आती है जिससे मैं ध्यान से विचलित हो जाता हूँ। तो जो उसके गुरु थे, वृद्ध सन्यासी, उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें नाराज़ क्या चीज़ करती है? तो उसने बोला कि देखिए, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ, कभी चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आने लगती है, तो जिससे मेरा ध्यान भटक जाता है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, नाराज़ हो जाता हूँ कि क्यों ये लोग मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी-कभी फिर से मैं ध्यान लगाने की ट्राई करता हूँ, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि आस-पास से बिल्ली या कुत्ते पास कर रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो फिर से मेरा ध्यान विचलित हो जाता है। फिर मैं ट्राई करता हूँ, तो हवा की वजह से पेड़-पौधों के जो टहनियाँ होती हैं, उनकी आवाज़ आने लगती है, जिससे मेरा ध्यान विचलित हो जाता है। मैं बार-बार ट्राई करता हूँ बट किसी न किसी वजह से मेरा ध्यान विचलित हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से, जिससे मुझे गुस्सा आता है कि ये सब चीज़ें मेरा ध्यान विचलित कर रही हैं। तो इसमें मैं क्या करूँ? तो फिर जो उसके सन्यासी थे उन्होंने बोले कि तुम गुस्सा क्यों करते हो? ऐसे जो सिचुएशन आता है उस पर तुम गुस्सा कर रहे हो, जो कि ध्यान लगाने का जो उद्देश्य है, जो भी हम मेडिटेशन करते हैं उसका उद्देश्य है, उसके जस्ट विपरीत है। तो फिर उसके बाद इस वार्तालाप के बाद दोनों अपने-अपने काम में लग जाते हैं। फिर वो सन्यासी अगले दिन, जो युवा सन्यासी था, वो सोचता है कि फिर अब मुझे इसके लिए बहुत शांत जगह ढूँढनी पड़ेगी जहाँ मैं अपना मेडिटेशन करूँ, ध्यान लगाऊँ तो मुझे डिस्ट्रैक्शन ना हो। फिर वो आस-पास जगह तलाश करता है, तो फिर उसके मठ के पास एक झील होती है, छोटी-सी नदी जहाँ होती है। तो वो वहाँ जाता है और झील के किनारे ध्यान लगाना स्टार्ट करता है। काफ़ी जगह वो शांत होती है, बट जैसे ही वो ध्यान ध्यान लगाता है फिर उसके उसको आवाज़ सुनाई देती है कि बहुत सारी चिड़ियों का झुंड आ रहा है, नदी में गोता लगा रही हैं। तो जिससे फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका ध्यान टूट जाता है, तो वो फिर नाराज़ हो जाता है कि यहाँ भी मुझे मेरा ध्यान विचलित करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें आ जा रही है। फिर 1-2 दिन ऐसे करता है, फिर कुछ न कुछ उसका ध्यान विचलित कर देती है। फिर तीसरे दिन वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ? तो फिर वो सोचता है कि अगर मैं नाव से नदी के किनारे बीच में नाव खे के चला जाऊँ, नदी के बीच में नाव कहीं पे स्टॉप करके अगर मैं ध्यान लगाऊँ तो वहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ विचलित नहीं करेगा। तो फिर क्या होता है कि फिर अगले दिन वो क्या करता है, न नाव को खे के ले जाता है नदी के बीच में। फिर वहाँ पे वो ध्यान लगाना स्टार्ट करता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि एक दिन अच्छा जाता है, कुछ भी उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वो खुश हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। फिर दूसरे दिन जाता है, अच्छे से ध्यान लगा के आ जाता है, रिटर्न होता है। फिर तीसरे दिन जब जाता है तो क्या होता है, जैसे वो ध्यान लगाता है, फिर उसको पानी हिलने की आवाज़ आती है। मतलब वो आगे फेस करके ध्यान लगा रहा होता है, तो पीछे से फिर वो देखता है आँख खोल के, तो दूसरी नाव आ रही होती है स्पीड में और मॉर्निंग का टाइम होता है, कुआसा होता है, उसे दिखता नहीं है कि कोई नाव चला रहा है, कौन नहीं। तो वो चिल्लाता है कि नाव मतलब मेरी तरफ मत लाओ, क्योंकि डायरेक्ट उसके नाव को टक्कर मार देगी। फिर वो गुस्साता है, फिर अपने ध्यान लगाने की कोशिश करता है बट वो नाव इसके साइड आता ही है और टक्कर मार देता है। फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, पीछे मुड़ के देखता है तो उस नाव में कोई नहीं होता है। फिर ये सोचता है कि फिर ये सोचता है कि कोई नहीं है, फिर उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है, फिर वो ध्यान करने लगता है। क्योंकि वो नाव जो है हवा की वज़ह से, हवा तेज़ चल रही होती है, तो हवा की वज़ह से खुद ही हवा के बहाव में वो बह के उसके पास आ जाती है। तो वो सोचता है कि अब यहाँ पे वो सोचता है कि मतलब जैसे ही वो देखा कि नी नाव में कुछ भी नहीं है, तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है।
तब उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि उसने कहा था कि तुम्हें पता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें गुस्सा किस चीज़ से आती है और नाराज़ तुम क्यों होते हो? तब उसे समझ आया कि ये इंसान या सिचुएशन नहीं है जो जिसकी वज़ह से मुझे गुस्सा आता है। मैं उस पे क्या रिएक्ट कर रहा हूँ उससे मुझे गुस्सा आता है। लाइक यहाँ पे जैसे नाव था, खाली नाव देखते ही उसका गुस्सा शांत हो गया। लेकिन जब वो नाव आ रहा था, पहले उसे पता नहीं था कुछ भी, तो वो मतलब गुस्सा कर रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। तो उसे फिर उस दिन उसको ये बात समझ आई कि कुछ भी सिचुएशन आता है लाइफ़ में या बुरे कंडीशन आते हैं या फिर कोई भी चीज़ ध्यान विचलित कर रही है, आपका डिस्ट्रैक्शन कर रही है, तो उसको आप एक खाली नाव जैसा अगर समझेंगे और उस पे कोई रिएक्शन नहीं देंगे, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपका मन विचलित नहीं होगा, आप अपना ध्यान लगा सकते हैं या अपने मन को शांत रख सकते हैं। तो फिर अगले दिन से वो क्या किया, वो नदी के किनारे नहीं गया, झील के पास नहीं गया, अगले दिन से वो कुटिया में ही सारे सन्यासियों के साथ ध्यान लगाने लगा। तो वहाँ भी उसके साथ डिस्ट्रैक्शन था, लाइक चिड़ियों की आवाज़ आना, पेड़ के टहनियों का हवा में बजना या आस-पास जानवरों का, कुत्ते-बिल्ली का पास करना, ये डिस्ट्रैक्शन था। बट तब वो उसे खाली नाव जैसा ट्रीट कर रहा था और उसपे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। तो अब वो ईज़िली ध्यान लगा पा रहा था और उसका मन शांत था। अब उसे किसी चीज़ से दिक्कत नहीं हो रही थी और ना ही उसको गुस्सा आ रहा था। तो वैसे ही अगर हमारे लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम आए, टेंशन आए, कुछ भी आए, कैसी सिचुएशन आ जाए, तो हमें भी अपने मन को शांत करने के लिए उस सिचुएशन पे हम कैसा रिएक्शन करते हैं, इसकी वज़ह से हमारा टेंशन बढ़ता है, हमें हमारी मन की शांति नहीं मिल पाती है। तो आप मेडिटेशन कर रहे हो या मन की शांति आपको चाहिए लाइफ में, तो फिर आपको ये इस चीज़ पे रोक लगानी होगी कि हमें उस पे रिएक्शन कैसा देना है। आप भी जो भी आपके सामने सिचुएशन है, कुछ भी आए या मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी आपके सामने आए, उसको एक खाली नाव जैसा समझें और उस पे कोई रिएक्शन अगर आप नहीं देते हैं, तो आप भी अपनी मन की शांति पा सकते हैं और जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही खुश रह सकते हैं। तो यही आज बतानी थी मुझे इस वीडियो के माध्यम से, एक कहानी के थ्रू। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। बाय।